again, there was no sound in my streaming at the start. Okay, sound was not there. तो फिर से हमने एक टॉप क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 10 टॉप क्वेश्चंस आपके लिए जो टाइम एंड वर्क के आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आपके काम आएगा। चाहे आप बैंक दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, एसएससी, एमबीए लॉ सीटी, एमबीए सीटी और एमबीए कैट, इवन एनी अदर एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन, अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरल सेवा भर्ती भी दे रहे हो, पुलिस भर्ती दे रहे हो, तो भी आपको काम आएगा। ओके, लेट मी अनाउंस समथिंग फॉर यू, लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या है, आप अगर देखिए यहाँ पे, सो 2024 का मिशन है, इसमें से कोई भी अगर एग्जाम आपको टारगेट करनी है विद ईज, है ना, आपको क्वालिफाई करना है, सो यू कैन इनरोल इन द बैच। हमारी टेस्ट सीरीज भी है, अनलिमिटेड टेस्ट आपको 99 रुपीज में स्टार्ट है। यू विल गेट टेस्ट एट जस्ट 99 रुपीज पर मंथ, 200 प्लस एग्जाम्स कवर है, एंड यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट। The contents are prepared by the subject experts, okay, and the contents are as per the pattern and as per the level of difficulty. न्यू बैच का अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ। एक बैच है जो 6 बजे चालू होगी, उसमें स्पेशल बैच है। अगर आपको एनरोल करना है, सो यू कैन रीच टू अस। ओके, चलो। सो दीज आर टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन है, जो प्री लेवल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। बट इन अपकमिंग एग्जाम यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने इजी से स्टार्ट किया है ताकि आपको समझ आए, बट इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक इसका आता है। ओके थोड़ा बहुत बेसिक इसका आता है, ये एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं आता है तो यू कैन इनरोल फॉर द पेड बैच वेयर आई टीच फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया जाता है। क्योंकि यूट्यूब की कुछ लिमिटेशंस है, वी कैन नॉट इंटरैक्ट इन टू वे, दोनों साइड से हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है, डाउट्स को रियल टाइम में हम एड्रेस नहीं कर सकते। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, हियर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल, अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, सो वी कैन नॉट एड्रेस बाय वाइल इन द पेड बैच। वहां पे पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल अटेंशन भी आपको दिया जाता है, हर हर स्टूडेंट पे इंडिविजुअल अटेंशन हम दे सकते हैं, उनके डाउट को एड्रेस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन, जो भी ऑनलाइन है। आई होप कि साउंड इज वेरी क्लियर टू यू। अभी साउंड आ रहा होगा। ओके, द साउंड इज वेरी क्लियर। चलो स्टार्ट, स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक बार। चलो, आई विल गिव द फर्स्ट 1 मिनट टू डू दिस। 1 मिनट हो गया। चलो, तो एक एक मिनट में आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days। ए एंड बी, आई एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक थोड़ा आता है, ठीक है। ए एंड बी एक काम को 12 दिन में करता है, दीज आर डेज, ठीक है। बी एंड सी कैन डू इन बी प्लस सी इसी काम को 6 दिन में करते हैं। सी प्लस ए कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक से थोड़ा पता होगा। एफिशिएंसी एलसीएम मेथड है ये, और अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो दैट इज 60। तो इसको मैं जब एफिशिएंसी निकालो इन दोनों की, तो कितना बार जाता है, ये 5 बार, ये 10 बार, और ये 6 बार जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड, हमें चाहिए हाउ मेनी डेज सी अलोन विल कंप्लीट होगा, सी कितने दिन में करता है। तो सी कितने दिन में, हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो टाइम टेकन बाय सी कैसे होगा, पहले तो हम एफिशिएंसी को, तो ए प्लस बी ट्वाइस ऑफ ए प्लस टू, टू टाइम्स आता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इट गिव्स यू 21, है ना। सो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5, है ना, 10.5। तो मुझे सी का चाहिए, तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू है 5, सो आई विल पुट हियर 5 प्लस सी बराबर 10.5, है ना। तो सी वुड बी हियर 5.5। तो सी की एफिशिएंसी, ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी होती है। सो एफिशिएंसी ऑफ सी इज 5.5। टाइम टेकन बाय सी क्या होता है, आपको पता है बेसिक फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
है ना। तो क्या करेंगे, टाइम बराबर, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 60 यूनिट और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5.5। तो ये लिख सकते हैं हम 60/11/2। मैंने 5.5 को 11/2 लिखा है। ये 2 पर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो व्हाट इज द आंसर, 60 इंटू 2/11। तो 120/11 यानी कि 10/11 आपके डेज लगेंगे। सी को कितना टाइम लगेगा भाई, 10/11 डेज। गॉट द आइडिया। चलो राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो। लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। 10 देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई, द क्वेश्चन नंबर 2। चलो ऑनलाइन जो पब्लिक है, आई कैन सी समवन इज ऑनलाइन। ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा। वो वेयर आर अदर्स, आवाज आ रही है क्या आपको प्रॉपर? आज स्ट्रीमिंग में लैग भी नहीं है ना। लेट मी कंफर्म, एक बार आप कंफर्म कर लो स्ट्रीमिंग कैसा हो रहा है, लैग है क्या? और दूसरी बात, आपको साउंड आ रहा क्या? वेरी गुड, डन। दूसरा क्वेश्चन, डन डन। स्क्रीनिंग थोड़ी ब्लर है, आवाज स्लो आ रहा है। ओके, नो इशू, आई इंक्रीज द साउंड। आवाज तो मेरे एंड से पूरा है। ओके, कोई बात नहीं। और ब्लर जो है ना, आपकी क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर दो, आपके वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर दो। ओके, आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर दो। 240 पे रखो या 360 पे रखो, आई विल ऑल्सो फिक्स इट दैट। अगर छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है वो अगर फिक्स करेंगे हम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कर लेते भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कर लेते। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2? A and B undertake to complete a piece of work for rupees 1800. A can do it in 10 days, B can do it in 15 days. With the help of C, they complete the work in 5 days. अगर C के हेल्प से find the share of C, C का शेयर हमको निकालना है। What is the answer of Manisha? Manisha, what is the answer? Come on, what is answer? Manisha, what is the answer? What is the answer, Manisha? Done with this? Okay, great. चलो बताओ भाई, पब्लिक जो ऑनलाइन है, बताओ 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 फट से। 2 का आंसर क्या है? देखो बेसिक हम पढ़ चुके हैं, बेसिक हम पढ़ चुके हैं इस बात का, है ना। चलो कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया, आई टेक 1 मिनट, आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन। देखो, हमको ये बात पता है कि वेजेस वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क। जितना आप काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, जितना वर्क होगा उतना वेजेस मिलेगा, है ना।
और ए एंड बी उन्होंने 1800 रुपए में काम लिया। ए की एफिशिएंसी ए कितने दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, बी उसी बात को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उसको 5 दिन में खत्म करते हैं। तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम वुड बी 30, है ना। एलसीएम जब अगर 30 है उनका, सभी का एलसीएम क्या है 30। सो 10 15 कितना जाता भाई, इसको जाएगा ये 3 टाइम जाता है, ये 2 टाइम जाता है एंड ये 6 टाइम जाता है। ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली टेक अभी यहाँ से आपको डायरेक्टली बाहर आ जाएगा सी की एफिशिएंसी। हमें चाहिए फाइंड शेयर ऑफ सी। तो सी की एफिशिएंसी देखो, अब मैं अगर ऐड करूँ इनको, इनको ऐड कर लेता हूँ सबको। तो ए तीनों की दी हुई है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी दी हुई है, एफिशिएंसी 6। उसमें से ए प्लस बी की हमारे पास है इंडिविजुअल, तो दोनों की कितनी है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ऑब्वियस है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी वुड बी 1। सी की एफिशिएंसी अगर 1 आ गई, सो मनी इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी इफ टाइम इज सेम। टाइम मतलब वो साथ साथ में काम करने के लिए आ रहा है और साथ साथ में जा रहा है। सो शेयर ऑफ सी मैं यहां लिख देता हूं, शेयर ऑफ सी वुड बी 1 पार्ट आउट ऑफ द 6 ऑफ किसका 1800 का। 1800 रुपए है 1/, तो 6 से ये 3 बार जाता है, तो 300 रुपया उसका शेयर होगा। गॉट आइडिया। ठीक है। जो भी लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए मैं अनाउंस कर दूं कि जिनको भी टेस्ट सीरीज चाहिए कोई भी एग्जाम की, बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपीएससी वगैरह, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज यहाँ अवेलेबल है विद द अफोर्डेबल प्राइस एट ओनली 99 रुपीज। ओके, सो यू कैन गो टू द पोर्टल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी, है ना। चलो ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। पेड कोर्सेज भी अभी चल रहे हैं, न्यू बैच भी है, तो उसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो। चलो कम ऑन, जो भी देख रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दो, हिट द लाइक। जो पेड स्टूडेंट है अगर कुछ इशू है तो यू कैन मेंशन इन द व्हाट्सएप आल्सो। जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है, मेरे जो बैच के स्टूडेंट है वो, जो अपने बैच के स्टूडेंट है वो ग्रुप में भी मुझे अगर कुछ इशू है लाइव स्ट्रीमिंग में तो यू कैन मेंशन हियर सो दैट आई कैन सी योर चैट। ओके, लाइव में तो मैं देख ही रहा हूँ यूट्यूब पे। कम ऑन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ग्रेट, डन। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई इट। A can do a piece of work in 15 days, B can do it in 18 days. B started a work. After 3 days, after 6 days, B left. A joined 5 days after the work started. The work has finished in. वर्क कितने दिनों में खत्म हो चुका है, बताओ जरा। तो ए का दिया हुआ है, ए इस बात को कितने दिन में करता है भाई, 15 दिन में करता है। बी इसी बात को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। दोनों की एफिशिएंसी निकाले, इन 15 और 18 का एलसीएम आप देंगे तो 90 होगा। एफिशिएंसी 6 होगा, 18 से काटूंगा तो 5 होगा। सो दीज आर डेज एंड दीज आर एफिशिएंसीज। तो ये वाली कहानी आपको पता ही है, यहाँ तक की कहानी। अब क्या वाले, बी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 6 डे, मतलब 6 दिन तक बी ने काम किया। ओके, तो 6 दिन तक अगर बी ने काम किया तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। 5 के हिसाब से वो 6 दिन काम करेगा, इतना काम उसने कर लिया। बिकॉज यू नो दैट एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क होता है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है। बी लेफ्ट, बी चला जाता है, उसके बाद कौन करेगा, ए ज्वाइंस आफ्टर 5 डेज। तो वो ज्वाइन किया उसने, तो ए की एफिशिएंसी है 6, और उसने लेटस एक्स डे, लेट ए वर्क, वर्क फॉर एक्स डेज। कितने दिन के लिए उसने, एक्स दिन के लिए काम किया, तो एक्स हो गया और काम हो गया खत्म। वो बोले ना वर्क उसके बाद फिनिश हो जाता है। तो 90 टोटल वर्क हमारा इतना है। तो देखो इसमें से क्या निकल के आता है, इफ आई
ऑनलाइन पब्लिक आंसर क्या है? आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? हम्म तो अभी देखो आप, 90 हो गया तो मैं 6 ऐसे कॉमन निकाल लेता हूँ। आई टेक 6 कॉमन फ्रॉम इट। 6 कॉमन लेता हूँ, देखो 6 6, तो यहाँ से 15 टाइम जाएगा। सो कितना आएगा? सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 10। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 10। तो टोटल डेज कितने लगे होंगे? टोटल डेज टू फिनिश द वर्क, टोटल डेज टू फिनिश द वर्क। एक्स दिन तो ए ने काम किया हुआ है, एक्स क्या है? ए ने किया हुआ काम। तो हमको एक्स प्लस 5 डेज लगे हैं। एक्स प्लस 5 मतलब, क्योंकि अकेले ने कितने दिन काम किया था उसने? सॉरी, 6 दिन किया था उसने। तो 6 दिन उसने काम किया था, बी ने 6 दिन काम किया था। तो x प्लस 6 यानी कि 10 प्लस 6, यानी कि टोटल 16 डेज लगेंगे साहब आपको। कितने दिन टोटल? यू विल गेट टू फिनिश द वर्क, इट विल टेक 16 डेज। 16 दिन लगेंगे भैया, है ना? लेट अस सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3, बी लेफ्ट ए ज्वाइंस आफ्टर 5 डेज। तो कितना हो गया? बी वर्क फॉर 6 दिन और ए वर्क फॉर कितने दिन के लिए? ए ने 10 दिन के लिए काम किया, वर्क हैज फिनिश्ड इन। तो 6 दिन और इसने 10 दिन काम किया, तो 16 डेज होना चाहिए। ओके, सो 16 डेज यानी कि नन ऑफ दिस होना चाहिए फिर। लेट मी चेक वंस अगेन, क्या गड़बड़ी हुई क्या? क्या हुआ? ए कैन डू 15 डेज, बी डू इट इन 18 डेज। तो दोनों का एलसीएम 90 है। बी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 6 डेज, इनकी एफिशिएंसी 15, 6, 18, 50, ठीक है। बी लेफ्ट चला जाता, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? हमने लिया ओ 5 के हिसाब से, हाँ 6 दिन सही है। तो 30 वर्क हो चुका है। तो 30 वर्क हो चुका है, और उसके बाद ए ज्वाइंस आफ्टर 5 डेज। ए जो है 5 दिन बाद ज्वाइन करता है। तो ठीक है, तो हमने ए के हिसाब से 6 दिन उसको काम करवाया, तो एक्स डेज वो काम करेगा। तो 6 कॉमन निकाला हमने, 6 6 चला गया, तो 15, 15 में से 6 एस बराबर 10। तो डेज कितना होगा? पहले द वर्क हैज बीन फिनिश्ड इन, तो 6 दिन उसने काम किया था, 10 दिन इसने काम किया, 16 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए, बराबर है। ठीक है, चलो, गुड। सवाल नंबर 4, लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। ऑनलाइन पब्लिक, ट्राई कर लो। मनीषा, इज देयर एवरीथिंग प्रॉपर? सवाल नंबर 4 देखो, ट्राई कर लो। यू आर गिवन ऑनलाइन पब्लिक, आपको 1 मिनट में देता हूँ। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो वीडियो को पॉज करके देखेंगे, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज गिवन हियर? P can do a piece of work in 21 दिन। Q is 40% more efficient than P। भाई कितना है? Q जो है कितना efficient है? Q 40% more efficient than P। Then in how many days work get completed? Both are working simultaneously। अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो कितना समय? तो सीधी सी बात है, आपको पता है टाइम टेकन बाय क्यू निकालते हैं हम पहले। पी का तो हमको दिया है 21 दिन, क्यू का निकालना है हमको। तो क्यू का कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन बाय क्यू वुड बी, ये इसकी वैल्यू 21/140 हो जाएगी, क्योंकि वो 40। तो पी को डिनोमिनेटर में रख देते हैं 140, तो 100 की वैल्यू कितनी? ठीक है, ये बेसिक आता है। बेसिक कैसे निकालते हैं? तो 0 से 0 कट गया। इसको अगर काटे से 7 से 3 बार जाता है, 7 से 2 बार जाता है, और ये 10। तो जब 5 5 या 15, तो क्यू की कितनी होगी? 15 डेज। क्यू को कितने दिन लगते हैं भैया? 15 दिन लगते हैं। मैंने जो है 100+ से इसको डिवाइड किया है, ठीक है? तो आप देखिए, दोनों का एलसीएम अगर ले लूंगा मैं 15 और 21 का। और एक बात आपको समझ में आना चाहिए, पहली बात तो एक फ्री वाली ये है,
अगर पी को 21 दिन लग रहे तो ऑब्वियस है क्यू को थोड़ा टाइम कम ही लगना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है, जितना ज्यादा एफिशिएंट उसको टाइम कम लगेगा, तो बराबर है 15 दिन लग रहे हैं। अब दोनों का एलसीएम ले लेते, या फिर एलसीएम लेने की बात नहीं, डायरेक्ट आप ले लो इन हाउ मेनी डेज, दोनों को मिलके कितना समय लगेगा। तो आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने लिया था, ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी का वैल्यू। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना होता है भाई, तो आपको पता है दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम। 21 × 15 अपॉन 21 + 15, ये फॉर्मूला आपको मैंने काफी बार बैच में पढ़ाया है कि नहीं। 21 × 15 अपॉन 20 + 15 कितना होता है ये, दोनों का करेंगे तो ये 36 ऊपर आएगा 21 × 15 अपॉन 36, है ना 36। तो कितने से जाता है ये काट लेते हैं, वैल्यू जो भी होगी वो फ्रैक्शन में आएगी। 3 से काट लेते हैं इसको 7, और इसको काटा तो ये 12 टाइम जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 3 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 35/4 जाता है 35/4 डेज। इसको और थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो कितना होता मौली, इसको डिवाइड कर लेते, तो डिवाइड करने के बाद आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 8 टाइम जाता है, 9 टाइम, 8 8 8 टाइम, 8 32 3/4 डेज, ठीक है, 8 3/4 डेज। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। गॉट आइडिया? ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट चॉइस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कम ऑन, it is visible on your screen. Start now. Try this question out. Question number 5. Done? Great. क्या बोले, ये मैंडेज का वर्क है, मैंडेज वर्क, मैंडेज क्वेश्चन है, ठीक है, मैंडेज। तो क्या बोले, दिखते भाई, 20 men can complete the work in 12 days. 6 days after they started work, 5 men left. How many days will it take to complete the remaining? एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, रिमेनिंग बोला है मतलब बचा हुआ काम करना। तो बचा हुआ काम कैसे होगा, पहली बात तो उसने कितने दिन काम किया, 12 दिन में पूरा करता है, लेकिन 6 दिन तक काम किया। तो 6 दिन तक यानी कि कितना हो गया, 6/12, यानी कि 1/2 काम हो चुका है ना, आधे दिन में, ठीक है। तो 1/2 काम हो चुका है, तो हम यहाँ से लिखते हैं भैया कि 6 डेज में कितने दिन, 20 लोगों ने कितना काम किया है, 1/2 किया। आपको पता है M1 D1 H1 ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, है ना, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2, ये फार्मूला दिया है अपॉन W2, ये वाला एक फार्मूला आपको पता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू आगे। तो अभी क्या हुआ, लोग कितने, 5 लोग चले जाते हैं, तो ऑब्वियस है 20 में से 15 लोग यहाँ बचेंगे, और लेट सपोज ये 15 लोग एक्स्ट्रा डेज लेते हैं काम करने के लिए, रिमेनिंग काम करने के लिए, और काम अभी भी आधा बचा हुआ है 1/2। बस ये सॉल्व करना है, देखो 1/2 चला गया, 1 से 1 चला गया, ये कट गया पूरा। तो क्या हो जाएगा, अभी इसको काट लेते, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, और 3 से ये जाएगा 2 बार, 4 दूने 8 डेज। तो x की वैल्यू कितनी होगी मौली, 8 डेज, ठीक है, 8 डेज। रिमेनिंग पूछा है इसलिए 8 दिन बराबर हमारा आंसर है ना। हाउ मेनी डेज आर टेकन, ओनली 8 डेज। बड़ा आसान है, वेरी गुड। चलो लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे, देव पब्लिक,
क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। देखो, ऑनलाइन पब्लिक कोई इशू बता, अगर स्ट्रीमिंग में हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन। चलो डन। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई किया हमने, नहीं बना, क्या है, पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग ए एंड बी दोनों ने काम लिया है 3240 में करने के लिए मिलके। ए उसको 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तीनों मिलके उस काम को 6 दिन में करते हैं। चलो, तो ए प्लस बी प्लस सी उस बात को 6 दिन में करते हैं। तो जब हमको क्या चाहिए भैया, सी का शेयर चाहिए। तो इनकी एफिशिएंसी देखो कितना होता है, 12 18 और 6, इनका एलसीएम होगा 36। इनका एलसीएम अगर 36 है तो इनको काटेंगे 3 टाइम्स, इसको काटेंगे 2 टाइम्स, इसको काटेंगे 6 टाइम्स आएगा। तो एफिशिएंसी इसको ऐड जब करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, इनका तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमको दी है, दैट इज 6, है ना, 6 है। और हमको क्या चाहिए भाई, ए और बी का चाहिए। ए और बी की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी कितना होता है, 3 प्लस 2 प्लस सी बराबर 6 है। तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ऑब्वियस है सी बराबर 1, सी यहाँ से आ गया 1, वेरी गुड, सी आ गया 1। अगर सी 1 आ गया यहाँ से तो हमको उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो शेयर क्या होगा उसका, शेयर ऑफ सी वुड बी, शेयर ऑफ सी 1/6 ऑफ 3240। 1 कहाँ से लाया मैंने, उसकी एफिशिएंसी, और टोटल एफिशिएंसी 6, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो 1/6। तो उसको काट के देखते, 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाते हैं, 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 540 रुपीज आना चाहिए, 540 रुपीज उसका आंसर होगा। गॉट आइडिया, 540 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलो लाइव जो भी देख रहे, ट्राई द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कम ऑन, ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। बीस men can complete a piece of work in 25 दिन में, they started work after 5 days, 5 more men join। ठीक है, 20 लोगों ने एक काम स्टार्ट करते हैं और 25 दिन तक काम कंप्लीट हो जाता है। 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन में कितना काम किया होगा 20 लोगों ने। देखो हम रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का, पहले कितना काम हो चुका है, देखो 20 लोग 25, ये टोटल काम है,
और उसमें से 5 दिन में 20 लोग 5 दिन तक काम करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क और डन वर्क, किया हुआ काम। तो दोनों का रेशियो कितना है, 20 से 20 कट जाएगा, 5 एंड 5, 5 5 जा, यानी कि 1/5 ऑफ वर्क इज डन, है ना। 5 दिन में 1/5 ऑफ द वर्क इज डन, 1/5 वर्क हो चुका है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1/5 वर्क हो चुका है, तो हमको मैंडेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अभी 5 दिन 25 लोगों कितने दिन ने काम किया, 20 लोगों ने काम किया, और काम कितना हो गया, 1/5 हो चुका है मैंडेज के फार्मूला के अकॉर्डिंग। ये अब रिमेनिंग, इसी रेशो से रिमेनिंग लोग 5 मोर में मेन आ जाते, बढ़ जाते, तो पहले 20 लोग थे, अभी 25 हो जाएंगे। सो 5 + 20 लोग उसी रिमेनिंग काम को x डेज में, लेट x क्या है, लेट x इज वर्क डेज टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को खत्म करने के लिए, बचे हुए काम को खत्म करने के लिए लगे हुए डेज। एंड वर्क अभी कितना, 1/5 हो चुका है, तो 4/5 वर्क बचा होगा, कि 1 का से 4/5 का से 1 - 1/5, दैट गिव्स यू 4/5, है ना, 4/5। तो आप देखेंगे 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचेगा, कितने दिन लगेंगे, तो 5 × 20 बराबर 25 × x। तो 5 से जब काटेंगे इसको, तो कैसे काटेंगे, कौन सी लैंग्वेज में काटेंगे, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 5 से ये 5 कट गया, और डिनोमिनेटर में आज 4 था, ठीक है, 1/5 1/5 कट गया, या 1 था, तो ये 4 इधर जाएगा, और 4 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 × 4, दैट इज 16 बराबर x। x की वैल्यू कितनी आ गई मौली, 16। x की वैल्यू अगर 16 आ चुकी है, x की वैल्यू अगर 16 आ चुकी है, x की वैल्यू 16 आ चुकी है, तो हमें क्या पूछा, कंप्लीट काम करें, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट, मतलब टोटल। तो हमको क्या बताना है, x प्लस पहले 5 दिन किया ना उन्होंने, x + 5, योर आंसर उस बी x कितना है, 16 + 5, यानी कि 21 डेज। आपका काम हो जाएगा मौली 21 डेज में खत्म। विच इज दैट ऑप्शन, अरे कौन सा क्वेश्चन है ये, काफी पीछे गए, हाँ 21 डेज, ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर आंसर। चलो, ए आंसर होगा। इसमें देखो 16 भी ऑप्शन आपको दिया है, हाँ 16 भी दिया था, बट दैट 16 भी दिया था, दैट इज नॉट योर आंसर, ठीक है। 16 हो नहीं, अब जल्दबाजी में 16 आंसर मार्क करोगे, बस 16 ने उसने टोटल पूछा था, तो 21 दिन लगेगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 8वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, देवियर सज्जनों बताओ। चलो 8वां सवाल, बाकी हमारी पब्लिक काश हो गई, उठे ही नहीं, है ना। चलो सवाल नंबर 8, come on try this। हम्म अभी आपको आवाज आ रहा होगा प्रॉपर।
ठीक है, चलो बताओ अभी व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 8, try question number 8. Q can do a piece of work in 14 days और Q is 50% मोर एफिशिएंट देन, तो Q को कितने दिन लगते साहब? Q को लगते हैं, Q को लगते हैं 14 डेज। एंड Q जो है अगर 50% ज्यादा एफिशिएंट है तो ऑब्वियस है P को 50% ज्यादा टाइम लगेगा। सो टाइम टेकन बाय P वुड बी 14/2 into 3, 50% ज्यादा टाइम लगेगा, है ना? तो कितना होगा जब काटेंगे इसको? तो 7 7 से 21, तो भाई पी को कितने दिन लगेंगे? 21 दिन लगेंगे। दोनों का एलसीएम अगर हमने ले लिया तो कितना आता है? 14 और 21 का इन हाउ मेनी डेज हाफ ऑफ द, अरे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब हमको पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में होगा। तो आपको पता है दोनों का फार्मूला हम लगा देंगे। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी वाला फार्मूला, टाइम टेकन ऑफ ए कितना है? 14, टाइम टेकन बाय बी कितना? 21 अपॉन 14 प्लस 21। तो मुझे एक बात बताओ, लेकिन उसने क्या बोला है कि आधा काम करने के लिए, ये तो हो गया कि पूरा काम करने के लिए लगना वाला टाइम, दिस इज फॉर होल वर्क, बट हमें चाहिए हाफ वर्क। ऑब्वियस है तुम अगर आधा काम कर रहे तो आधा ही टाइम लगेगा आपको, तो इसको आधा कर लो, 1/2 कर लो। तो कितना होता है? 14 इंटू 21 अपॉन 14 21 कितना होता है बेटा? 14 21 होता है 35 इंटू 1/2। तो 2 इसको 7 बार काटेगा, 7 इसको 5 टाइम्स काटेगा, तो 21/5, 21/5 दिन लगेंगे, डेज। 21/5 का मतलब होता है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते, पॉइंट में भी लिख सकते। अगर पॉइंट में लिखा तो 4.2 डेज होता है। और इसी बात को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हमने, मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसी बात को लिखा तो इसको लिख सकते हैं हम 4×5 = 20, 1/5 डेज, 1/5 डेज। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन क्या दिया है? 8 का आंसर दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 1/5 डेज। चलो आखिरी सवाल, 9वां सवाल क्या बोल रहा है देख लेते हैं। नाइन्थ वाला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। स्ट्रीम को एंड कर देंगे हम। बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई कर लो। अभी साउंड भी प्रॉपर होगा, कोई बात नहीं। अभी देखो टेक्निकल चीजें तो आती रहेगी इसमें, देयर इज नो सरप्राइजिंग फॉर अस। टेक्निकल चीजें हमें जैसे जैसे हमारा समय आगे जाएगा, सो वी विल ओवरकम द टेक्निकल थिंग्स। ओके, थोड़ी बहुत चीजें आएगी, सो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, we are trying our best to provide you the best content, best along with the best quality. Okay, and it is going proper. If I compare yesterday's streaming, today is going proper. There may be a sound issue, but we will fix it out very soon. Come on, question number 9, and we would request you, अगर आप स्ट्रीम को लाइक शेयर करते हैं, so it will increase our motivations to bring more content for you on daily basis. Because what is motivation for YouTube? अगर हम YouTube पे कंटेंट अगर लाते हैं, so what is expected, जस्ट आपके एंड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। जितना रिस्पॉन्स आपके एंड से आएगा उतना मोटिवेशन हमें रहेगा।
आप उसका अगर फायदा ले रहे हो, जाहिर सी बात है अगर कोई चीज का आपको अगर फायदा मिल रहा है और आप ले रहे हो, तभी मोटिवेशन आएगा क्रिएटर्स को, कंटेंट को क्रिएट करने के लिए. सो इट इज रिक्वेस्टेड, हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स आल्सो. आपके अगर कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशंस है, यू कैन आल्सो सजेस्ट इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन शेयर और यू कैन शेयर द लिंक और स्ट्रीम विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, या फिर जो भी लोग इस चीज के बेनिफिशियल होंगे उसके लिए आप शेयर कर सकते हैं. ओके, चलो, आई होप. क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई दिस आउट. क्वेश्चन नंबर 9, ए बी टुगेदर 20 दिन में करते हैं. A is 25% more efficient than. Find in how many days the work will be completed if works on alternate day. वो क्या करते हैं साहब, अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट आपको पता है. अल्टरनेट डे मतलब एक दिन वो काम करेगा, एक दिन वो काम करेगा, है कि नहीं. अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से पता है. जो पेड बैच के स्टूडेंट है उनको काफी अच्छे से पता है. ठीक है, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट. स्टिल आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल हियर, थोड़ा सा. तो ए एंड बी एक काम 20 दिन में करते हैं. ठीक है, पहले तो हम एफिशिएंसी की बात करते हैं. ए और बी की एफिशिएंसी अगर 25% इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/4, तो हम बोलेंगे बी की अगर एफिशिएंसी 4 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी. तो दीज आर द रेशियोज ऑफ देयर एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी की हेल्प से हम उनके टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं. सो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा हम निकाल रहे हैं सर. तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4 इंटू टोटल डेज 20. दिस कम्स आउट टू बी 180 यूनिट्स. टोटल काम कितना हो गया भाई हमारा, 180 यूनिट्स. तो वही हमको करना है विद दिस एफिशिएंसी. बट द कंडीशन इज दैट, क्या कंडीशन है कि इसी काम को वो अल्टरनेट डे पे करे. कैसे करे साहब, अल्टरनेट डे पे करे, अल्टरनेट डे पे करे. तो अल्टरनेट डे का मतलब होता है पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह से. तो अल्टरनेट डे का मतलब पहले कौन, और स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट किया, ए ने स्टार्ट किया, दूसरे दिन बी ने स्टार्ट किया. सो इन 2 डे स्पैन, 2 दिन में उनका काम हो जाता भाई 9 यूनिट. 9 कहां से लाया मैंने, 5 और 4, 2 दिन में 9 होता है. तो हमको चाहिए टोटल 180 यूनिट करना है. कितना करना है माउली, 180 यूनिट्स. ओके, कितना करना है, 180 यूनिट. तो ऑब्वियस है, मुझे एक बात बताइए, 9 2 दिन में 9 करता है तो 180 तक जाने के लिए मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर वहां से 20 कर रहे तो यहाँ भी 20 करना पड़ेगा. इसको भी बुरा लगता है. तो 2 × 20 यानी कि 40 डेज में भाई साहब का यूनिट कितना होता है, 180 यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है. सो हाउ मच टाइम दे विल टेक, तो हमको बोला है कि अगर वो अल्टरनेट डे में काम करते हैं सो इट विल टेक कितने दिन लेंगे भैया, 40 डेज लेगा. ओके, चलो 40 डेज. दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंडेज वाला. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई दिस आउट क्विकली. क्वेश्चन नंबर 10, 35 मंथ अर्न. ऑनलाइन पब्लिक देख लो क्वेश्चन नंबर 10. Try this question for 10-15 seconds and then come to the question. What is the answer? Come on fast. Question number 10. अपकमिंग सारे एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चंस, अपकमिंग सारे एग्जाम्स में आपको दिखेंगे भाई. कोई भी एग्जाम आप अगर दे रहे हो, कोई भी रिलेटेड एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप अगर दे रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा. ओके, चलो. This is the last question of this session. There are many questions in the PDF. If you want, I'll provide in the comment box. आपको टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, 35 वुमेन्स अर्नड इतना, 35 वुमेन इतना अर्न बाय 20 डेज. 20 दिन काम करके वो इतना अमाउंट कमा लेते हैं. तो हाउ मेनी मेन मस्ट वर्क फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए काम करना है टू रिसीव इतना अमाउंट प्रोवाइडेड डेली वेजेस ऑफ अ मैन इज ट्वाइस. हाँ, आखिरी एक बात कही है कि
एक मैन का वेजेस वुमेन के डबल में होता है। एक वुमेन को जितना पैसा मिलता है उससे डबल में किसको पैसा मिलता है, एक मैन को। सो हाउ वी कैन डू दैट, वी कैन डू इट, दिस इज पहली जो अमाउंट दिया दिस इज वर्क वन, ऐसा समझ लो वर्क वन एंड दिस इज वर्क टू। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते 35 वुमेन 20 दिन में करता है, और वर्क कितना है भैया 10, है ना। ये पहला वर्क वन हमने कंसिडर किया। वही काम करने के लिए 15, हाउ मेनी मेन, लेट्स एक्स मेन इनटू 15 डेज, और कितना है 1000, 10,000, 1,08,000, इतना अमाउंट है। और यहाँ पे हमें पता है 35 वुमेन है, तो मैं 35 वुमेन लिख देता हूँ। कितनी वुमेन है 35, तो उनकी एफिशिएंसी भी हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। सो 35W, यहाँ पे हमने मेन लिया है। और आपको एक बात लाइन में दी है फाइनली कि वेजेस ऑफ दैम, तो मैन का और वुमेन का वेजेस है, मैन को 2 मिलता है, वुमेन को 1 मिलता है। तो इनका आप देखेंगे 2:1 का रेशियो है उनकी, किसका, क्योंकि एफिशिएंसी का और वेजेस का रेशियो सेम होता है। एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेजेस इफ द टाइम इज सेम, है ना। जब उनका टाइम सेम होगा तो जितना जितना एफिशिएंट होंगे उतना उतना उनको मनी मिलेगा, वेजेस की बात करें, पैसा मिलेगा। तो ये बात भी आपको पता है। अब रख दो यहाँ पे, कहाँ रख देंगे 35, W की जगह पे रख देंगे 1 इंटू 20 अपॉन 105, 1 2 3, है ना। और इस तरफ हम लिख लेते उसको, इसको लिख लेते हैं दूसरी बार। तो एक्स मेन मेन की एफिशिएंसी है 2 इंटू 15 अपॉन 108,000। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आप इसको काटेंगे तो 3030 वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए। 35 का टेबल आपको आता होगा तो वो काट लो भैया। 35 का टेबल आपको आता होगा, 35 1 35, 35 3 जा। ओके, इधर क्या होता है, इधर और क्या होता है, 3 इसको काटेंगे तो ये 36 टाइम जाता है, 36 टाइम, ये इसको काटेगा तो इसको 18 टाइम जाता है। ये 5 इसको काटेगा तो 5 3 जा, 5 4 जा, और ये इसको काटेगा 1 जा, ये जाएगा 6 टाइम। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 6 इंटू 4, यानी कि 24 मेन। कितने मेन लगेंगे उसको 24 मेन। कितने मेन लगेंगे 24 मेन। सो व्हाट इज योर आंसर, दिस इज ओके। चलो, that's it for today guys. I hope you liked my efforts. If you like the efforts, do like the channel, or do hit the button of subscribe and bell icon also, so that you will get notification of upcoming videos. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने लाइक बटन को भी प्रेस करें। अगर आपको कोई आपके फ्रेंड सर्कल में होगा तो यू कैन शेयर द कंटेंट। सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।